चले, क्वेश्चन था कौन सा? 62 नंबर था। 62 नंबर था। क्वेश्चन क्या था भाई? एन अमाउंट बिकम 900 इन, अब मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, 900 in T years at 14% simple interest, but it becomes 700 in same time at 10% of simple interest. Then find the investment of T. क्वेश्चन नंबर 62 दिख रहा है बेटा साहब? देख, ठीक है। एक धनराशि T वर्षों में 14% की दर से 900 जाती है। भाई कोई धनराशि P है, T टाइम दे रखा है, T वर्ष में कितनी हो रही है? 14% से 900 रुपये हो रही है। वही धनराशि T वर्ष में ही 10% से कितना कम हो रही है? ये तो फिर घटिया सा क्वेश्चन हो गया। तो P की वैल्यू बताइए, T की वैल्यू पूछिए, T की वैल्यू पूछिए। देखो अब ज़रा मुझे बताओ, अगर हम PRT बटे 100 लगाते हैं ना, तो मुझे बताओ, ये तो दोनों में कॉमन है बात, लिखो चाहे मत लिखो, फिर भी लिख लो आप। R कितना है और टाइम, तो ब्याज इतना ही मिलेगा ना हमें। 14T कह सकते हैं, नीचे 100 नहीं लगाओ तो रेट परसेंट को हटा कहते हैं परसेंटेज में, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से ब्याज मिलेगा 14% T या T 14%, और यहाँ से कितना मिलेगा? 10% T। दोनों का गैप, और यहाँ 200, तो 4 की वैल्यू 200 है, तो T की वैल्यू कितनी बच जाएगी? कुछ है क्वेश्चन में? आप बकर अच्छा क्वेश्चन है, यही तो बात है, तुम्हें सारी चीज़ सिखाई हुई जब ये हाल है। गधा है तो गधा क्या है? सर सेम ये चीज खरीद लो, 4 की वैल्यू। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, बड़ा प्यारा लड़का तू यार। चलो नेक्स्ट लिखिए। A sum of money rupees 3000 in 24 years. A sum of money amount to rupees 3000 in 24 years. The initial principal increased by 10% and 20%, 10% and 20% after every 8 year. After every 8 year, what will be the simple interest? What will be the simple interest received after 24 years? If the rate of interest is 25/8%, 25/6%, 25/6%, कोई धन 24 साल में 3000 हो जाता है, क्या हुआ उसमें डला हुआ ना, 24 साल में 3000 हो जाता है यदि प्रत्येक 8 साल बाद आरंभिक मूलधन को क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दिया जाए, 10% और 20% बढ़ा दिया जाए, तब 24 साल बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? यदि ब्याज की दर 25/6% हो,
ब्याज की दर 25/6% हो। बताओ भाई। क्या बताना? क्वेश्चन पूरा पढ़ ले, ब्याज की दर 25.6%। उसके बाद पूछा इससे पहला लाइन भी पढ़ ले, तब 40 साल बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा ना। क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा है, फिर पूछ रहे क्या बताना है, गधा है तू। ऑप्शन को तो ऑप्शन बोलो, अरे ऑप्शन दे दो, लिख ले भाई। 1650, 1800, 1450, 2000। मैंने तो तुम्हारे डाउट बताए भाई, अब देख लो। 2000 आएगा। आपके डर मतलब 2000। 1650, 1800, 1450, 2000। ऑप्शन एक 1650 है। 2000। नहीं, आंसर तो 1650 ही, कैसे आए बताओ। देख लिया। ये क्या बिल्कुल घटिया सा क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओ तो देख लो। हमने ऑप्शन को एनालाइज करने में लगा दिया। नहीं, हमने सारे डाउट बताए थे। अब हमारे डाउट, अगला टॉपिक हम परसों से स्टार्ट करेंगे इसका नया। कौन सा? जो तुम बोलोगे प्रॉफिट लॉस करा देंगे। तो जो भी क्वेश्चन आते ही रहता है। नहीं, चलो। कोई धन 24 साल में 3000 हो जाता है। प्रत्येक 8 साल बाद आरंभिक मूलधन को क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दिया जाए, तब 24 साल बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 25/6% हो? कितनी हो? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई धन है भाई, कितने साल बाद? 24 साल बाद 3000 हो रहा है। साल यहीं लिख देते हैं हम, 3000 हो रहा है। हर 8 साल बाद, यानी 24 साल को 3 जगह तोड़ दिया, 8-8 साल बाद या 8-8 वर्ष बाद जो प्रारंभिक धन होगा, इस 8 साल बाद प्रारंभिक धन ये वाला होगा। पहले उसमें यहाँ कितना बढ़ रहा है और ये वाले प्रारंभिक में, क्योंकि इस 8 साल बाद प्रारंभिक धन ये वाला होगा, इस 8 साल बाद प्रारंभिक धन ये वाला होगा। और ब्याज की दर कितनी है भाई? 1 साल की रेट है मेरे भाई 25/6%, और 24 साल की रेट कितनी होगी? 100%। यानी 24 साल में जो भी पैसा होगा 100% बढ़ेगा। यानी प्रिंसिपल अपने आप में कितने परसेंट होता है? और 24 साल बाद ये पैसा 100% और बढ़ गया, तो अमाउंट कितना हो गया? 200। और 200 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3000। तो 1 की वैल्यू और इस 100 की वैल्यू, प्रिंसिपल कितना आ गया? ऐसा ही हर साल का सेम होता है, हर 8 साल का भी सेम होगा। यानी 1500 मतलब पहली 8 साल का, दूसरी 8 साल का, तीसरी 8 साल का। ये कितना बड़ा? 10% कितना होता है? ये कितना बड़ा? 20% कितना होता है? तो 500, 500, 500, 1500, 1600 और 50 ये धन ब्याज हो जाएगा। प्रिंसिपल बढ़ रहा है ना। क्वेश्चन पढ़ बालक, यहीं तक आवाज़ आनी चाहिए एक बार। सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹3000 इन 24 years। देख यही था, यहाँ तक इस लाइन में कोई कंफ्यूजन है नहीं? आगे पढ़। The initial principal increase by 10% and 20% after every 8 years। हर 8 साल बाद 10%, 20%, कोई दिक्कत यहाँ से? आगे पढ़ो। What will be the SI received after 24 years 24 साल के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? 3000। if the rate of interest रेट अगर 1 साल की कितनी है तो 24 साल की कितनी बढ़ेगी? प्रिंसिपल अगर 100 है तो 24 साल में अमाउंट ये दे ही रखा है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? हर 8 साल का वैल्यू सेम होगी। हर 8 साल बाद यहाँ ब्याज 10 बढ़ा, यहाँ ब्याज 20 बढ़ा, ब्याज ही तो बढ़ेगा। अगर प्रिंसिपल बढ़ाएगा तब ब्याज भी बढ़ जाएगा। सर ये 200 नहीं। 200% तो आंसर आगे बात समझे? हाँ, 200% बताओ। 100% प्रिंसिपल है, 100% यहाँ से बढ़ा तो कितना हो गया? 100 में 100 जोड़ेगा तो 200 लिख लिया, और 200 की वैल्यू दे रखी है।
कुछ भी नहीं, थोड़ी सी बुद्धि चाहिए बस समझने के लिए। वो हमने गिरवी रख रखी है। नहीं दीपक, ज्योति की तरह जल नालायक। ये लोग कहीं क्लास में दीपक बैठा रखे, इसी के नीचे अंधेरा है। अरे सर मिटा दो क्वेश्चन को, तुझे नहीं नालायक। नहीं, घर वाले कह देंगे भैया बचा लिया हमारा पैसा। सर अमाउंट 3000 है बिल्कुल। और एसआई इतना आ गया, तो ये अमाउंट तो बनेगी नहीं सर प्रिंसिपल। अच्छा, मतलब करेक्ट लास्ट लाइन क्या पूछी है? लास्ट लाइन से लास्ट लाइन क्या निकालना है? एसआई जैसे 24 साल के बाद प्रिंसिपल इतना है, 10% यहाँ बढ़ा, 20 यहाँ बढ़ा, तो ऐसा ही तो निकाला ये हमने। बाद में बढ़ा है, ठीक है। कैसी बात कर रहा है? बताओ। हालांकि बिना चश्मे वाले पूछे तो ठीक है, दुख नहीं होता। चश्मे वाले थोड़ी इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे, दुख होता है ना। चलो ठीक, आगे लिखो। द सिंपल इंटरेस्ट इन 24 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट द सिंपल इंटरेस्ट इन 24 ईयर्स ₹3,000, ₹3,000. What is the simple interest if the initial principal is increased by 20% and 50% after 8 years, So 20% and 50% after 8 years. 24 साल में साधारण ब्याज सही है 3,000 है। 24 साल में साधारण ब्याज 3,000 है। यदि प्रत्येक 8 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 20% और 50% बढ़ा दिया जाए, 20% और 50% बढ़ा दिया जाए, तो साधारण ब्याज कितना होगा? अब तो बता दो। रेट तो बताओ कुछ नहीं दे रखी इसमें। बताओ, शाबाश। तो तुम्हारे लिए वीडियो भी बना रहे हैं इन क्वेश्चनों की, दोबारा भी समझ सकते हो आप 2-4 महीने बाद। ये तो घटिया सा क्वेश्चन है भाई। सिमरन बताओ,
एक तो मोबाइल की सिम और ऊपर के उसके साथ भागना है। बताओ आंसर। नहीं, क्वेश्चन लिखा है पक्का? एक बार पढ़ के बता। In 24 years, the SI is देख बस पहली लाइन में 24 साल बाद। अब की बार अमाउंट नहीं है, क्या है, कितना है, 3000। बिल्कुल ठीक है, लैंग्वेज समझनी है बस। आगे What will be SI if the initial principal is increased by 20% to 50% आफ्टर 8 ईयर्स, यही है। अब एक बात समझो भाई, मेरे पास अगर 100 रुपये है एज ए प्रिंसिपल के तौर पे, मैं इसको 20% ब्याज देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 120। मतलब 20 रुपये ब्याज दूंगा 20 का, या 100 जमा 20 जोड़ा 120। मैंने कहा यार ब्याज को 5% और बढ़ा के दूंगा इस साल, तो कितना दूंगा, 25%। 100 का 25% निकालूँ तो 25, या 20 का 5% निकालूँ तो, मतलब 20 का 25% निकालूँ तो भी कितना होगा, 5 होगा। 5 को मैं डायरेक्ट निकालूँ चाहे ब्याज के तौर पे निकालूँ। ऐसे प्रिंसिपल को मैं अगर 3 जगह तोड़ूंगा तो P/3 P/3 P/3, क्योंकि 8 साल बाद यही होगा ना, क्योंकि बात तो वही पड़ेगी, प्रिंसिपल को बढ़ाओ चाहे SI को बढ़ाओ। क्यों ना मैं SI को तोड़ लूँ 3 जगह, ब्याज तो मिलना चाहिए। SI पे ले लो, ब्याज तो बाद में भी होगा। यहाँ कितना बढ़ रहा है, और यहाँ 1000 का 20%, और यहाँ बस जोड़ दो 1000 1000 1000 200 और 500। सर एक साल का निकाले तो 24 डिवाइड करेंगे ना। जुत क्या है, ये अमाउंट नहीं है, SI है भाई। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज डाली। सेम होता है हर साल का। हाँ तो एक साल का 24 डिवाइड नहीं करेंगे। हर साल का सेम होता है, हर साल का 1000 नहीं हो जाएगा। अगर जो मेरी बात सुन, 24 साल का 3000 है तो एक साल का 1000 नहीं होगा। तेरा कितना आ रहा है बता, मेरा तो एक साल का 375 आया ना। एक साल का 375 आ रहा है, 3024 बटे 375 आएगा। सॉरी 8 3000/8 कितना आएगा जरा, 3000/8 क्यों करेगा, 24 नहीं करेगा, 125 नहीं आएगा। एक साल का 125 तो 8 साल का 1000 ही आएगा। देख करके शर्मा जी, उसके आगे बे लगा दे, माजी पे उसके आगे बे शर्मा। नेक्स्ट लिखिए। अभी तक कोई डाउट नहीं है ना तुम्हारा। सर पूछना 65 A borrow rupees A for apple. A borrow rupees 12,600 from B. 12,600 from B at 28% per annum. A ने B से 12,600 रुपये, A ने B से 12,600 रुपये 28% की दर से उधार लिए, परसेंट की दर से उधार लिए। उसमें कुछ पैसे और मिलाकर ही एडिड सम एक्स्ट्रा मनी, उसमें कुछ पैसे और मिलाकर ही गिवन टू सी एट 32%, उसमें कुछ पैसे और मिलाकर उसने 32% की दर से सी को उधार दे दिए। इस प्रकार ए को 600 रुपये का लाभ हुआ, सो दैट ए गोट 600 रुपीज़ प्रॉफिट। 600 रुपये का लाभ हुआ। फाइंड द अमाउंट दैट इज गिवन टू सी। तो बताओ सी को कितने पैसे उधार दिए, तो बताओ सी को कितने पैसे उधार दिए। टाइम नहीं रखना। एक साल बाद कितने पैसे उधार दिया। ये तो किताब में है, 15,000 ये तो किताब में है, गलत है तेरा। एक पूछा था मुझे गेन वाले, यही डाउट था। यस, चलो ठीक है, चलो एक तो तेरा डाउट आ गया। मेरा भी ऐसा नहीं रहा। इन तीनों लड़कियों ने, चारों ने बना लिए। इन्होंने तो पूछ लिया था जिन डाउट, इसने मंडे बना लिए घर पे जाके, इसने भी पूछ लिए थे, करीना ने भी। ये तो घर पे पढ़ ही लेती, इसको तो डाउट की ज़रूरत ही नहीं है ना, विशाल को ज़रूरत है।
एडेड मनी क्या निकालना था? कितने रुपए दिए? 15,000 आएगा। एक बच्चे के पैर में दर्द था, उसने मेरे 1 साल का मोबाइल का रिचार्ज कर दिया, ठीक हो गया। एक के सर में दर्द था, उसने 2 साल का रिचार्ज करा दिया, ठीक हो गया। बाकी किसी के हाथ पैर में कोई दर्द हो तो बता देना, 3 साल का रिचार्ज कर देना, ठीक हो जाएगा। है कोई? मैं तो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, देखो नहीं चंचल, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी देख लो, तुम्हारी इच्छा है। दिल का इलाज करने कितना? सर 1104 आएगा। 1104 आएगा। 12,600 में कुछ पैसा और मिला के दिया था, तो 1104 आएगा। मतलब बुद्धि कहाँ लगा रहा नालायक। 4% की वैल्यू 600। ये तुम सारे एक ही तरीके से सोचते हो, तुम सोचने का तरीका नहीं बदल रहे हो। एक मिनट रुको सर। क्वेश्चन पूरा लिखा, पढ़ना एक बार क्या लिखा है, पढ़ो। 12,600 ए ने बी से उधार ले लिए भाई, और रेट कितनी ली? 28% से ली। अब इसमें कुछ पैसा और मिला दिया, यानी आंसर इससे ज़्यादा ही आएगा। कुछ पैसा और मिला दिया ए ने, और वो पैसा ए ने किसको दे दिया? कितना पैसा? 12,600 प्लस XYZ कुछ भी रुपए मिलाया उसने, ठीक है। कितने % पे दे दिया? आगे क्या कह रहा है? 600 रुपये का लाभ हो गया किसको? ए को। भाई मतलब मैंने इससे कोई पैसा लिया 28%, उसमें कुछ पैसा और डाल के इसको दे दिया, गलत है। तो 600 का लाभ हुआ। पहले तो बताओ मुझे 28 की रेट पे 32 दे दिया, 4% मुझे इस पर भी फ़ायदा होगा और 4% इस पर भी होगा, क्योंकि मेरे वाले पे मुझे 32 की होगा, लेकिन 12,600 पे तो मुझे होगा ही होगा 4%, होगा नहीं होगा? तो 12,600 का पहले 4% निकालो, 15,504 आएगा। तो कितना पैसा आया? 504। ये 600 का 504 घटाए कितना रुपए? यानी यहाँ से तो मैंने 4% लिया, ये तो इसका पैसा था, इससे लेके मैंने 28 पे 32 पे दे दिया था, लेकिन अपना पैसा जो ऐड हुआ था उस पर तो मैं कितना ले रहा हूँ? ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ? अरे भाई इसका पैसे पे तो 4% का लाभ हुआ, अपना जो पैसा था उस पर तो मैं 32 ले रहा हूँ। तो 32 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू और 100 की, तो 300 रुपये मेरा पैसा था और 12,600 उसका था। 12,900 रुपये। एक घटिया सी बात है और कुछ नहीं है भाई, इतना आसान बात है, इतना आसान मेथड की बात है, छोटी सी बात अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है। भाई मैंने इस बालक से 12,600 रुपये लिए 28% पे, और उस बालक को उसमें कुछ पैसा और डाल के, यानी 12,600 तो था ही, प्लस अपना P रुपये और डाल दिया और इस बालक को दे दिया 32% पे। यानी लिया कितने पे थे और दिया कितने पे? यानी मैंने कितना प्रॉफिट मारा? इस वाले पे तो 4 कमाऊंगा, इसका जो पैसा था 28 पे लिया था 32 पे, लेकिन अपने वाले पे कितना कमाऊंगा? इसको तो किसी को देना ही नहीं, तो 4%। और मुझे फ़ायदा कितना हुआ? 600 रुपये का। कुछ तो फ़ायदा इस वाले में हुआ, कुछ मेरा। तो 12,600 का अगर मैं 4% निकालूं तो इसके पैसों पे मुझे कितना फ़ायदा हुआ था? 504। और एक्चुअल में 96 रुपये मुझे अपने वाले पैसों से हुआ था। तो अपने वाले पैसे निकाल लूँ, 32 की वैल्यू 96, तो 1 की और 100 की, तो मेरा पैसा और इससे 12,600, तो मैंने टोटल कितना दिया था? बस थोड़ा सा सोचने की बात है और कुछ नहीं है दीपक? है लल्ला, आ रहा हो समझ में? आ रहा है? चलो ठीक है। बोल सर आ गया, बोल मुझे एक बार। सर अगला क्वेश्चन दे दो, उड़ा दूंगा मैं क्वेश्चन को। नहीं उड़ाएगा? एरोप्लेन बना के पेज फाड़ के, ऐसा नहीं, सोल्व करके।
अगला क्वेश्चन एक दो बच्चों का डाउट होगा, पक्की बात है मुझे। गुस्सा नहीं बेटे। ठीक है, तेरे पापा तेरे पे गुस्सा नहीं करते, तेरे को ऊपर नहीं उठाया कि चील को भी ले जाए, ज़मीन में थोड़ा सांप काट ले, छाती से चिपका के रख कर, ना यहाँ गुस्सा मत कर, ठीक है। चल कोई बात। नेक्स्ट लिखिए, ए पर्सन हु पे रुपीज़ इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसे पर रुपीज़। लिखिए, ए पर्सन हु पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसे पर रुपीज़। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर चुकाता है। 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर अदा करता है। फाइंड दैट ए फॉल ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड दैट फिर कोमा लगा के दे रखा है, फॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 4% to 3.75%, fall to 3.75%, decreased his net yearly income by rupees 48, what its capital, हिंदी में, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर अदा करता है। यदि आयकर की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाती है, 3.75% हो जाती है, यदि उसकी नेट वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाती है, तो बताइए उसकी पूंजी कितनी है। बताइए किताब में क्वेश्चन किसने देखा है? छोटा देखा था मैंने। यही क्वेश्चन एज इट इज। तो बताइए उसकी पूंजी कितनी है? थानी है तो बताएं उसकी पूंजी कितनी है। किरण की बुकलेट में ये दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, किसी ने नहीं पूछा तो तुम्हारी गलती है। सर ऊपर आप पैसे दे रहे हो, नीचे फिर क्वेश्चन में कह रहे हो 4% इनकम टैक्स कैपिटल। यही क्वेश्चन है भाई, मैं क्या करूं। सर कैपिटल पर्वत की पर ईयर की बोला भाई, 19,200 की 19,200। ऑप्शन है 18,200, 20,700, 20,000, 19,200। 19,200 ये गलत है, 18,200। वो भी गलत है। सारी ये सीधे ऐसे नहीं है। ऑप्शन वाला तो है। वो भी गलत है। 3 ऑप्शन गलत हो गया। 18,200 गलत, 19,200 गलत, 20,700 गलत। बचा गया 19,200 बचा गया 3 ऑप्शन गलत हो गए। 19,200, 18,200, 20,700। देखो ना भैया ना, सतेंद्र है भाई, मान लो सतेंद्र 100 पैसे कमाता है एक साल में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मानने की बात है, उसका 25 पैसे टैक्स में दे देता है। 25 है कितने? 4 पैसे। 4 पैसे टैक्स में दे दिया तो सतेंद्र के पास कितने पैसे बचे? फिर आगे करें, यदि आयकर की दर 4% से घटकर तो उसको इतने रुपए कम मिलते, तो कितनी कम हुई? तो 1 की वैल्यू 48/0.25% इंटू, यानी पॉइंट हटा के 2 जीरो ऊपर चली जाएगी, तो 1 की वैल्यू और 100 की
ये 19,200 तब आया जब इसने टैक्स पे कर दिया कितना, 4 पैसे। किसकी वैल्यू बची, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 19,200 बटे 96 गुना 100, 20,000। आपने इंटरेस्ट रेट बोली। सर ये दोनों बार करके वैल्यू निकालना है। देख बिल्कुल 2 बार रिपीट करेंगे, एक बार नहीं 2 बार करेंगे। क्वेश्चन पढ़ एक बार, आराम से पढ़। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर, मान ले तू ही वो व्यक्ति है, 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर चुकाता है। मान ले 10 लाख कमाएगा तो उसका 4 पैसे के हिसाब से 4%, तो 4 पैसे आयकर 100 पैसे में चुकाएगा तो कितना पैसा आया, 96 पैसा आ गया। ये कब है, आयकर चुकाने के बाद बचता तेरे पास। आगे पढ़। यदि आयकर की दर 4% से घटकर 3 सरकार कहती है भाई सत्येंद्र नाम का लड़का थोड़ा सा अच्छा है, इसके पिताजी ने ज़मीन से नीचे नहीं रखा, छाती चिपकाए रखा, इसको 0.25% की रेट और कम कर दो, तो तेरे को 48 रुपये कम देने पड़ते ब्याज। रेट कम करें तो पैसे देने, तो 0.25 की वैल्यू, तो 100 की कितनी आ जाएगी, 19,200 रुपये। कब आया, जब तूने 4 पैसे टैक्स को पे कर दिया, तो 96 पैसे की वैल्यू 100 की निकाल। अच्छा बचत निकालनी है जो बच गया, जो टोटल है। आगे बात समझ में, देख लो और ये 20,000 क्या है इन टोटल, टोटल आया। मतलब 20,000 में से 4 पैसे दिए। भाई रुपए लेके भी कर सकते हैं, पैसे ना रुपए ले कर ले, बात तो 1 रुपये का 4%, फिर 0.4 निकालेगा। तो सर ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे 4% है इसमें, 4% दे रखा है तो 100 की 100 का 4%, 100 का 4%, नहीं नहीं 1 का 4%, 100 का 400 हो गया 1 का 4%, 100 का 400 कैसे हो जाएगा भाई। सर। तो हाँ ठीक है, सुनाओ भाई। तो मतलब 400 से मतलब 48 को मैं अरे वो कैसे झुका रहा है, 1 का पैसे बोला उसने, रुपए नहीं बोला। देख मैं 920 उसको बोल रहा हूँ। रुपए बोला बेटा उसने, पैसे बोला, रुपए नहीं बोला। देख शाबाश, पढ़ एक बार। हमें पता तू अरुणाचल प्रदेश के किविदू में सबसे पहले उदय होता है अरुण, ठीक है, सबसे पहले वहाँ होता है। 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है। फिर 2,933 किलोमीटर की दूरी तय करके तू गौरमाथा में आता है, गुजरात के सबसे एंड में, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। थोड़े से बेसिक क्वेश्चन बच्चों वाले। मैं क्या थोड़ा मैं भी एक दिन टेस्ट ले लूँ तुम्हारा, नहीं चल कोई बात। नेक्स्ट लिखिए। अरुण लेंट ₹20,000 to 2 of his friend। सेम क्वेश्चन है, सेम। अच्छा कोई बात नहीं। 2 of to his friend, he give rupees 10% का प्रॉफिट है। Arun lent ₹20,000 to 2 of his friend. He give ₹12,000 to the first at 8% per annum simple interest. He give ₹12,000 to the first at 8% per annum simple interest. And Arun want to make a profit of 10% on whole. 10% on whole. The simple interest rate of which he should lend the remaining sum of money to the second friend is। ऑप्शन 83 है मेरे को का है। अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। क्या बात है अरुण, 20,000 रुपये, वो भी क्या बात है। अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये, पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है।
अपनी राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः शेष राशि दूसरे दोस्त को 13% किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए, दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छा के अनुसार लाभ मिले, ताकि उसे इच्छा के अनुसार लाभ मिले। अनुसार लाभ मिले। ये तो अरुण ही बता सकता भाई, अरुण के दोस्त, इतना पैसा उनके पास। अगर ये भी नहीं आ रहा तो तुम, इसका मतलब तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है। भाई 20,000 रुपये है, उस पर कितना परसेंट आता है वो? 20,000 का 10%, 2,000। उसने 12,000 एक फ्रेंड को किस पर दिया? 12,000 का 8%, 960 रुपये दे दिया। तो 2,000 रुपये ब्याज चाहिए, 960 मिल चुका, कितना रह गया? 1,040। पैसा कितना रह गया? 8,000। तो 1,040 8,000 का कितना परसेंट है? तो 1,040 बटे 8,000 गुना 100, तो 13% आ जाएगा। 1,040 बटे 8,000 गुना 100, 13%। अब बताओ किसको लिख के जरूरत है? बता दो। बिल्कुल बताएंगे सर आपको। देखो 20,000 रुपये अरुण है, इस पर ये टोटल पे 10% लाभ चाहता है, तो 20,000 का 10% कितना होगा? 200, 20,000 है ना, 2,000। पक्का देख ले। चल ठीक। आज मैं छुट्टी हूँ, रेस्ट प्रॉपर मिला है मुझे, इससे मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा, नहीं तो बहुत सुनाता तेरे को मैं। 12,000 रुपये पर कितने परसेंट? कितना ब्याज ले लिया एक दोस्त से? अब 2,960 दूसरे से कितना चाहिए? दोनों दोस्तों को 20,000 देता है, एक को 12,000, तो बचा कितना? तो 1,040, 8,000 का कितना परसेंट है? 2, 1, 8 से काटा। बोलो सर, समझ गया मैं। सर अगला मैं बताऊंगा। हंसना नहीं है, बोल। हाँ नहीं, बिल्कुल सेम ऐसा ही दे रहे हैं तेरे को। अगर तूने बता दिया तो तू सबसे प्यारा लड़का है। देखिए भाई, ए पर्सन इन्वेस्ट ₹12,000 एज फिक्स डिपॉजिट। ए पर्सन इन्वेस्ट ₹12,000 एट फिक्स डिपॉजिट एट ए बैंक at the rate of 10% simple interest, but due to some needs he has to withdraw entire money after 3 years, for which the bank allow him a lower rate of interest. If he get rupees, The bank allow him a lower rate of interest. If he get rupees 3,320, if he get rupees 3,320 less than
what he would have got at the end of fifth year, the rate of interest allowed by bank is, एक आदमी बैंक में 10% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से 10% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से 12,000 रुपये सावधि खाते में जमा कराता है। सावधि फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, सावधि। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बैंक में एफडी होती है ना, उसी को बोलते हैं। सावधि खाते में जमा कराता है, लेकिन 3 वर्ष बाद वह जरूरत के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है। जिस पर बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3,320 रुपये कम प्राप्त करता है, 3,320 रुपये कम प्राप्त करता है, तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर कितनी है? पॉइंट में आएगा बिल्कुल, 6.7%। ऑप्शन लिख लो। तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर कितनी है? ऑप्शन लिख लो। 10%, दूसरा 9/1/2%, तीसरा 7/4/9%, चौथा 12/1/2%। अब देख लो, घटिया सा क्वेश्चन है, किताब में है ही नहीं क्वेश्चन। मेरी दिखा दूं? अच्छा, सॉरी शक्तिमान होगा, किरण वाली में तो है। मेरी में भी है। चलो ठीक, क्या तेरी क्या मेरी, भाई भाई का क्या हिस्सा है? बता दिए। तूने नहीं लिखे तो बात अलग, तू गधा है, यहीं से देख के लिख। क्या है तू? हैं? अब कहे सर असली नाम नहीं लेना सबके सामने, कोई बात नहीं, दे लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। अभिषेक 7 से 4/9। तुक्का तो यही लग गया तेरा। यही है। हाँ, तुक्का नहीं मारा। चंचल पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। एक आदमी बैंक से 10% वार्षिक एसआई की दर से 12,000 रुपये देखो 12,000 रुपये लेता है, किस रेट से? और ये अवधि कितने साल के लिए होती है? नालायक, 5 साल की होती है, यही होती है। तो कितना ब्याज आना चाहिए? 6,000 रुपये। लेकिन किसी कारणवश
उसकी बेटी नालायक निकलती उस आदमी की, पढ़ती बढ़ती है नहीं, तकलीफ परेशानी आ जाती है, उस बेटी के प्यार के चक्कर में वो एफडी तुड़वाना ही पड़ती है उसको। कितने साल में तुड़वा लेता है? 3 साल में तुड़वा लेता है। और 3 साल में वो एफडी तुड़वानी पड़ती है, लेकिन उसको जितना ब्याज मिलता था, कितना मिलना था? 6,000 मिलना था, उससे कितने कम मिले? यानी एक्चुअल में मिले कितने? इतने ही तो मिले। 2680 रुपये ब्याज मिला किस पर? कितने साल के लिए? रेट पता नहीं, तो कितना पैसा? 12 तिया यानी 360 आर की वैल्यू, तो 1 आर की वैल्यू 36, यही होगा। 9 से कट जाएगा, 8 6 14 और 2 16, 9 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 4 से काट लो पहले तो, 4 नहीं 4 6 24, 4 7 28, 9 7 63, 7 से ही 4 मिनट। अब बात समझ में आ गई। अब देखो एफडी क्यों तोड़वाई जाती है, देख लो आगे समझ में क्यों तोड़वाई जाती है। हाँ, बच्चे कामयाब हो जाए तो 10 एफडी और बनवा देते हैं, बच्चे नालायक निकल जाए, जो पापा मम्मी की सेविंग है वो भी ख़त्म हो जाती है। सब बच्चों पे डिपेंड होता है। लेकिन तभी से तुमसे कह रहा हूँ, नौकरी लग जाए, आपके बच्चे जब भी हों एक डायरी बना लेना, जब से पैदा जिस हॉस्पिटल में जैसे पूरा खर्चा लेगा, जरा सी कुछ शैतानी करे थप्पड़ मार के देख इतना खर्चा हो चुका, सारे वापस देना तेरे को, अपने आप सीधा रहेगा, वो बदमाशी करेगा ही नहीं, पीटना उसको, ठीक है ना। किसी के बच्चे, मेरी तो बहन आती है, मैं तो उनके बच्चे को साइड में ले जाता हूँ, पहले दमन से पीटता हूँ उसको, जो रोने लगा था टॉफ़ी चॉकलेट दिला देता हूँ, शांत है ना भाई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तुम गलती करोगे, बच्चे वाले क्वेश्चनों में भी सर क्या है, और कहते हैं सर हमारे डाउट बता दिया आपने। परसों बताऊंगा तेरे डाउट, परसों इसी टॉपिक को 8-10 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा, पढ़ के आना, फिर डाउट बताऊंगा मैं। ये क्या प्रैक्टिस सेशन है? यस। चलिए नेक्स्ट लिखिए। A man buy a TV price at 16,000. He pay rupees 4,000. टीवी का प्राइस 16,000 रुपये था। He pay rupees 4,000 at once and the rest after 15 months. And rest after 15 months, on which he charges simple interest, at the rate of 12% per year. 12% per year. The total amount he pay for the TV is. एक व्यक्ति 16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, वह 4,000 रुपये तुरंत दे देता है। कराया ना ऐसे क्वेश्चन मैंने, बताओ 4,000 रुपये तुरंत दे देता है और शेष 15 महीनों के बाद देता है। 15 महीनों के बाद देता है। जिस पर उसे 12% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। जिस पर उससे 12% की दर से साधारण ब्याज मिलता है, वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करेगा? 16,800। गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करेगा? अगर अभिषेक ये भी गलती कर रहा तो नालायक,
ब्राह्मण बुद्धि होती है ब्राह्मणों में, देख लिया। 52 है ना, सुनी नहीं? हाँ सुनिए बता। तुम तो फिर भी मेरे को पता चला ज्योतिषी हो यार भाई, पच के रहना पड़ेगा। 17,800। अब ठीक है। 17,800 वही आया। चलो ठीक है। आ गया। अच्छा तू भी ब्राह्मण, सॉरी भाई, दिल पे मत लियो, ले भी लेगा तो मेरा क्या कर लेगा। ठीक है। पढ़ाई के वक्त अगर कोई बुरी बात दिल पे ले भी लेगा तो कुछ नहीं कर सकता। वैसे ले ले, बिना पढ़ाई के बाद बुरी बात हम बोलेंगे नहीं, पढ़ाई के वक्त ही बोल सकते हैं। और वैसे बोल दे तो दिल पे ले लेगा तो फिर उस समय में कुछ नहीं कर सकता। पढ़ाई के समय तो मैं नहीं बिल्कुल कर सकता भाई, बिना वैसे बोलेंगे तो। पढ़ाई के वक्त तो हमारी आज़ादी है नहीं। हाँ दीपक, 16,000 की टीवी थी, 4,000 तुरंत दे दिए, कितने बच गए? 12,000। ये कितने महीनों में चुकाने? 15 महीनों को साल बना। और रेट कितनी? 12%। 12 से कितना ब्याज? तो 12,000 तो ये, 1,800 ब्याज और 4,000 पहले, तो टीवी का मूल्य कितना हो गया? बताओ क्या था, कुछ था? कर लिया था चोरी शक्तिमान, करा सर कर लिया था, बिल्कुल ठीक है भाई। तुमसे ये भी क्वेश्चन बेसिक में कंफ्यूज हो रहे, बताओ। पेपर तो थोड़ा सा डाटा बदल के फेंकेगा। पहले करवाया ये करवा दिए पहले, सेम करो। हो सकता है भाई। ये वो क्वेश्चन होते हैं जब क्लास के जो अच्छे बच्चे होते हैं जो डाउट लेके आते हैं, अलग अलग किताब होती है उनके पास, किसी के पास हरियंत, किसी के पास आरएस अग्रवाल, किसी के पास किरण, तो क्वेश्चन मगर पहले करा दो। नेक्स्ट लिखिए 70 नंबर क्वेश्चन। लिखिए, मिस्टर केजरीवाल डिजायर Mr. Kejriwal desire to deposit his retirement benefit of rupees 3 lakh partly to a post office and partly to a bank. Partly to a post office and partly to a bank at 10% and 6% interest respectively. केजरीवाल अपने 3 लाख के सेवानिवृत्त लाभ को अंशतः डाकघर और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा कराते हैं। बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा कराते हैं। If his monthly interest income was rupees 2,000, then the difference of the deposit the post office and bank was यदि उनकी मासिक आय 2,000 रुपये है, तो डाकघर और बैंक में जमा राशि में कितना अंतर था? आपस में इनकम से जमा राशि में कितना अंतर था? भाई रुपए की बात चले तो रुपए ही होगी। नहीं, तो कोई इसकी
इनकम से डिफरेंस बताना है किसी से बता सकते हो जैसे अच्छा लगे आंसर, किसी चीज़ से। ऐसे पकड़ो कान, ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है सर डाकघर और बैंक में कि जमा राशि में कितना अंतर था। 12,000 पूछा जाए कि भाई तूने कितने पैसे खर्च किए, तो जितने आपको लिखवाए ना इतने के तो समोसे खा लिए उसने। 900 करोड़ का इसका बजट है, 100 का। चलो चलो चले ठीक है भाई, ज़्यादा बात नहीं वैसे नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब बताओ, ये क्वेश्चन भी किताब का नहीं है किताब में क्वेश्चन? जिसने मंडे बनाई किताब वो तो बताएगी। बेटा देखो, सिलेक्शन एक ही बारे में होता है, थोड़ा सा पढ़ लो, माँ बाप के परेशानी तकलीफ नहीं आएगी। साल में एक टूर मिलेगा आपके बच्चों की, आजीविका शिक्षा किसी भी स्कूल में पढ़ो फ्री मिलेगी, साल में टूर मिलेगा, क्या चाहिए आपको, कितनी फैसिलिटीज़ मिलेगी। टीए सब परिवार का फैमिली हॉस्पिटल में सरकार से कराओ, प्राइवेट से कराओ, इलाज आधे रेट का पैसा आधा सरकार देगी, फ्री में करवा सकते हो, सारा बेनिफिट ही है। ऑप्शन बता दूंगा तो पहले बार आंसर दे देगा। ऑप्शन का आंसर ही बता देता हूँ, NIL है आंसर। ये तो मेरे वैसे ही आ रहा ही नहीं रहा तो ही नहीं आ रहा। NIL नील का मतलब क्या होता है? जीरो ही होता है, देख ले भाई। नहीं सतेंद्र, हाँ भाई पढ़ क्वेश्चन। देखो 4-5 तरीके हैं, एक ही तरीका बताता हूँ, जिसने एलिगेशन पढ़ा बता देगा। सेवानिवृत्त लाभ को अंशित डाकघर और अंशित बैंक में कम से 10% या तो पोस्ट ऑफिस में और बैंक में। 3 लाख का 10% कितना होता है? ये तो पोस्ट ऑफिस। और 3 लाख का 8%? 6% अच्छा 6%, सॉरी शक्तिमान, कितना भाई? 18,000। फिर मासिक आय 2000। अगर 1 महीने की 2,000 मासिक, तो पैसा साल का कितना होगा? 24,000 है। एलिगेशन हमेशा उस संख्या में लगता है जब एक उससे बड़ी हो, एक उससे छोटी। 30,000 में 24,000 आया, और यहाँ कितना आया? तो दोनों में अंतर कितना आया? एक का अंतर। डिवाइड नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल भाई। 3 लाख का 10% और 6%, 1 महीने की 2,000 रुपये, तो साल की। एलिगेशन वहाँ लगता है एक संख्या उससे बड़ी एक छोटी हो, तो इसमें से घटाया और इसमें से घटाया, तो अंतर कितना है दोनों का? नहीं भाई, नाला कर एक अंतर दिख रहा है इसको भी। इसका इलाज कराओ मोतियाबिंद का। नेक्स्ट लिखिए। ए बॉय एज 12 years, a boy is 12 years is left with rupees 1 lakh, is left with rupees 1 lakh which is under a trust, which is under a trust. The trustee invests the money, the trustee invests the money at 6% per annum, at 6% per annum, and pay the minor boy a sum of rupees 2,500 for his pocket money end of the each year, for his pocket money end of the each year. The expenses of trust come out, the expenses of trust come out rupees 500 per annum, 500 per annum
फाइंड द अमाउंट what will be the handed over to minor boy handed over to minor boy after he attained the age of 18 years. बारह वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यास हिंदी में आधा न्याय या ओसय, ट्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं। 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं। और अवयस्क लड़के को हिंदी शुद्ध दे रखिए, जेब खर्च के लिए, अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए 2500 रुपये देते हैं साल के अंत में। 2500 रुपये देते हैं हर साल के अंत में। यदि न्यास का खर्च 500 रुपये प्रति वर्ष आता है, यदि न्यास का खर्च 500 रुपये प्रति वर्ष आता है रुपये प्रति वर्ष आता है, तो अवयस्क लड़के को अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि दी जाएगी? दी जाएगी। बताओगे? खर्चे नहीं, 500 उस लड़के पे खर्च हो जाते हैं। नहीं, ट्रस्ट का जो ट्रस्ट देखभाल करता है उस पर झाड़ू पोछा लगा लो, किसी भी चीज़ का लगा लो। 1 लाख रुपए से 500 हर साल। हर साल 1,15,000 रुपये। ऑप्शन देख लेते। क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे भाई 71। देखो समझो ध्यान से भाई, 1 लाख रुपए कोई व्यक्ति गया भाई न्यास पे छोड़ के गया, और लड़का उस समय कितने साल का था? 12 साल का। इस रेट पे 6% पे, और 18 साल पे होने के लिए कितने साल और बचे? तो इसको कितना ब्याज मिलना? ब्याज मिला मतलब 36,000, यानी 1 लाख में 36,000 जोड़े तो लड़के को कितना पैसा मिलना चाहिए था? लेकिन हर साल उसको 2500 रुपये तो जेब खर्च के लिए और 500 रुपये न्यास का खर्च, तो 1 साल का खर्च कितना आता लड़के पे? और लड़का कितने साल रुका ट्रस्ट में, तो कितना खर्च आ गया? ये ट्रस्ट वाले काट लेंगे उसका, तो कितना मिला? अभी ऐसे घटिया क्वेश्चन में तुम मेरे से पूछोगे तो बात। ये लैंग्वेज के लिए तो नए नए क्वेश्चन दिए जो रिसेंट के एग्जाम में आए। ये एक क्वेश्चन जो सबसे पहले दिया था 2008 में आया था, फिर वो 2019 में आया है, तो रिसेंट में जो क्वेश्चन है वो डाल दिए दोबारा से। चलिए सक्षम, कितना टाइम हो गया देखना बालक? चले ठीक है, कोई नहीं, बंद कर दे इसको। शाबाश, बहुत प्यारा लड़का, ये दोनों हाथ से निकाल देता।